बात करेंगे केनाइन पार्वो वायरस के बारे में। ये नाम सुनने में जितना डरावना लगता है, ये है भी उतना ही गंभीर। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर सही जानकारी हो तो इससे लड़ा भी जा सकता है और अपने पेट को बचाया भी जा सकता है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल, क्या किसी के पपी में ये लक्षण दिख रहे हैं? अगर कोई भी अपने पपी की सेहत को लेकर चिंतित है तो इन साइंस पर नज़र रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पार्वो के सबसे पहले और सबसे खतरनाक संकेत हो सकते हैं। तो देखिए ये लक्षण क्या है। सबसे पहला और सबसे खतरनाक, खूनी दस्त। और इसकी एक बहुत ही अलग, बहुत ही तेज बदबू होती है। साथ ही लगातार उल्टी होना, मतलब पपी पानी तक नहीं पचा पाता। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा सुस्त और कमज़ोर हो जाएगा, उसे तेज़ बुखार होगा, और इन सब का नतीजा शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। हाँ, ये सब सुनने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि पैनिक नहीं करना है। अगर ये लक्षण दिख भी रहे हैं तो इससे लड़ने का एक पूरा प्लान है, एक पूरा प्रोटोकॉल है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पार्वो है क्या। देखिए ये सिर्फ कोई मामूली बीमारी नहीं है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेजियस वायरस है जो सीधा कुत्ते की आंतों पर, उसके इंटेस्टाइन्स पर हमला करता है। और इसका असर ये होता है कि उसका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही ठप पड़ जाता है। और यहीं पर इसके इलाज का तरीका समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका जो मूल सिद्धांत है उसे कहते हैं सपोर्टिव केयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास पार्वो वायरस को सीधे मारने वाली कोई दवा नहीं है। हम वायरस से नहीं लड़ते, बल्कि हम कुत्ते के शरीर को इतना सपोर्ट देते हैं, उसे इतना मजबूत बनाते हैं कि उसका शरीर, उसकी अपनी इम्यूनिटी खुद उस वायरस से लड़कर उसे हरा सके। तो चलिए अब आते हैं इलाज वाले हिस्से पर। यह सच में एक लड़ाई की तरह है, और इस लड़ाई को जीतने के लिए एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही प्लान का होना बेहद ज़रूरी है। तो देखते हैं कि ये लड़ाई आखिर लड़ी कैसे जाती है। ये बात यहाँ बहुत साफ साफ समझाई गई है। एक तरफ वायरस पर सीधा हमला करना ये मुमकिन नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम शरीर को सपोर्ट करते हैं। हमारा मेन गोल होता है लक्षणों को कंट्रोल करना, जैसे उल्टी, दस्त और किसी भी तरह के सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकना, जब तक कि कुत्ते की अपनी इम्यूनिटी इस जंग को जीत ना ले। और इस सपोर्टिव केयर के 4 मेन पिलर्स हैं, एक तरह से 4 स्तंभ। पहला और सबसे ज़रूरी, एग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी, मतलब आईवी ड्रिप लगाकर शरीर में पानी और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करना। दूसरा, एनपीओ, यानी नथिंग पर ओरल, मुंह से कुछ भी खाने पीने को नहीं देना। तीसरा, एंटीबायोटिक्स, ताकि कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। और चौथा, एंटीएमेटिक्स, यानी उल्टी रोकने वाली दवाइयाँ। अब यहाँ पर एक सवाल ज़रूर मन में आता है ना? कि जब पपी इतना कमज़ोर है, भूखा प्यासा है, तो उसे मुंह से कुछ भी खाने पीने के लिए मना क्यों किया जाता है? ये तो थोड़ा अजीब लगता है। तो इसके पीछे एक बहुत ठोस मेडिकल वजह है। देखिए, पार्वो वायरस ने आंतों की अंदरूनी परत को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है, एक तरह से छील दिया है। ऐसे में अगर मुंह से कुछ भी दिया गया तो वो पचेगा नहीं, बल्कि तुरंत उल्टी हो जाएगी। और जितनी उल्टी होगी, डिहाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए सारे ज़रूरी लिक्विड्स और दवाइयाँ सीधे आईवी ड्रिप के ज़रिए खून में दी जाती हैं, ताकि वो अपना काम कर सकें। अगर हम भारत में इस्तेमाल होने वाली कुछ आम दवाओं की बात करें तो ये नाम अक्सर सुनने को मिलेंगे। एंटीबायोटिक्स में सेफ्ट्रिएक्सोन सॉल्ट वाली दवाइयाँ, जैसे इंटरसेफ या टैक्सिम। उल्टी रोकने के लिए ऑन्डेंसेट्रॉन सॉल्ट वाली एमसेट। और आईवी फ्लूइड्स में आइसोलाइट पी या डीएनएस, जिनमें अमीनो एसिड्स और डेक्सट्रोज होता है, काफ़ी कॉमन है। चलिए अब आते हैं रिकवरी के फेस पर, यानी घर पर देखभाल। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वेट क्लिनिक में जो इलाज हुआ वो तो सिर्फ आधी लड़ाई थी। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब पपी ठीक होकर घर वापस आता है। खाना दोबारा शुरू करने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। एक स्टेप बाय स्टेप तरीका अपनाना होता है। सबसे पहले सिर्फ ओआरएस का पानी या फिर दही का पानी देना शुरू करें। अगर 4-6 घंटे तक कोई उल्टी नहीं होती, तब जाकर नर्म दही चावल दे सकते हैं। और जब पॉटी थोड़ी बंधने लगे, तब जाकर डाइट में उबला हुआ बिना मसाले का चिकन शामिल कर सकते हैं। लेकिन रिकवरी का मतलब सिर्फ डाइट का ध्यान रखना नहीं है। एक और बहुत बड़ी चुनौती है, वो ये कि पार्वो वायरस बहुत बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। ये घर के माहौल में महीनों तक जिंदा रह सकता है, और इसका मतलब है कि रीइंफेक्शन का, यानी दोबारा बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है।
तो घर को इस वायरस से पूरी तरह से साफ करने के लिए बस एक नंबर याद रखना है, 1:30, 1:30। यकीन मानिए, ये सबसे बड़ा और सबसे असरदार हथियार है। इसका मतलब क्या है? 1 हिस्सा ब्लीच और 30 हिस्से पानी। बस इसी घोल से घर की हर सतह, हर फर्श पर अच्छी तरह पोंछा लगाना है। फिनाइल या किसी और चीज से ये वायरस नहीं मरता। कुत्ते के सारे बिस्तर, खिलौने, खाने के बर्तन या तो उन्हें इस घोल में डुबोकर साफ करें या बेहतर होगा कि उन्हें फेंक दें। और हाँ, अगर घर में कोई और पपी है जिसका वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है, तो उसे कम से कम 6 महीने तक इस जगह से बिल्कुल दूर रखना है। ये बहुत ज़रूरी है। अब इतनी तकलीफ, इतनी चिंता और इतने खर्चे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस सबसे बचा जा सकता था? तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, बचाव। और अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बचा जा सकता है। और बचाव का सबसे पक्का तरीका है वैक्सीनेशन। ये रहा एक टिपिकल पपी वैक्सीनेशन शेड्यूल। पहली वैक्सीन लगती है 6 से 8 हफ्ते की उम्र में। उसके बाद 9 से 11 हफ्ते पर पहला बूस्टर और फिर 12 से 14 हफ्ते पर दूसरा बूस्टर। ये पूरा कोर्स इम्यूनिटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर हर साल एक बूस्टर शॉट लगता है। और एक सबसे ज़रूरी सलाह, जिसे गांठ बांध लेना है। जब तक पपी का ये